नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी वॉइस पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची और सनसनीखेज कहानियां जो पढ़ने या सुनने में जितनी दिलचस्प होती हैं उतनी ही चौंकाने वाली भी। अलीगढ़ की खामोश गलियां। अलीगढ़ की उस रात आसमान पर साई साई करती हवाएं चल रही थी। गली के मकानों में हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन एक घर की दीवारों के अंदर कुछ ऐसा खेल चल रहा था जिसे सुनकर पूरा शहर सन्न रह जाएगा। उस घर में रहती थी बीना, एक साधारण सी दिखने वाली औरत, लेकिन उसके सीने में राज की आग जल रही थी और उस आग का रिश्ता था उसके पति सुरेश और उसके मोहल्ले के युवक मनोज से। मनोज और बीना, मोहब्बत या जुनून? मनोज उम्र में सिर्फ 28 साल का था, जबकि बीना उससे 6 साल बड़ी। लेकिन मोहब्बत उम्र कहाँ देखती है। गली मोहल्ले की छोटी छोटी मुलाकातें कब गहरे रिश्ते में बदल गई, किसी को खबर न हुई। शुरुआत में ये रिश्ता छुपा छुपा कर चलता रहा, मगर वक्त बीतने के साथ मोहब्बत का नशा दोनों को इतनी गहराई में खींच ले गया कि अब बीना को हर वक्त बस मनोज ही चाहिए था। लेकिन बीच में खड़ा था सुरेश, उसका पति। छुपा ख्वाब, अगर सुरेश ना रहे तो? बीना के दिल में धीरे धीरे एक डरावना ख्याल आकार लेने लगा। वो मनोज से अक्सर कहती, काश सुरेश हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए, फिर मैं सिर्फ तुम्हारी हो जाऊंगी। मनोज पहले हिचका, लेकिन बीना के तानों और मोहब्बत दोनों ने मिलकर उसे भी अंधे फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। जहर भरी चाय, पहली कोशिश। एक शाम बीना ने सुरेश के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। इसमें सिर्फ अदरक और शक्कर ही नहीं, बल्कि नींद की गोलियां भी घुली थीं। सुरेश ने चाय पी और थकान से सोफे पर लेट गया। बीना की नजरें उस पर टिची थीं। क्या आज उसका सपना पूरा हो जाएगा? लेकिन किस्मत इतनी आसानी से साथ कहाँ देती है। सुरेश थोड़ी देर सुस्ताया जरूर, मगर मौत के हवाले नहीं हुआ। बीना की चाल असफल रही। खतरनाक फैसला, अब उसे मारना ही होगा। एक रात बीना ने मनोज को बुलाया और कांपती आवाज में बोली, नींद की गोलियां काम नहीं कर रही, अब हमें सीधा काम तमाम करना होगा। मनोज, जिसकी आंखों में सिर्फ बीना का प्रेम भरा था, उसने हामी भर दी और फिर दोनों ने वो एक रात तय कर ली जो सुरेश की जिंदगी की आखिरी रात बन गई। सुरेश काम से थका हुआ घर लौटा, उसने खाना खाया और पलंग पर लेट गया। बीना की आंखों में उस वक्त नफरत और डर दोनों तैर रहे थे। वो कमरे से बाहर निकली और आंखों ही आंखों में मनोज को इशारा कर दिया। दरवाजा बंद हुआ और भीतर की हवा भारी हो उठी। मनोज और बीना ने मिलकर सुरेश पर धावा बोला। सुरेश ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर ठंडा पड़ गया। कमरे में अब खून की गंध थी और दीवारें गवाह थी इस खौफनाक खामोशी की। हत्या करके दोनों ने सोचा था कि अब रास्ता साफ है, मगर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि अपराध करने से बचने के लिए चतुराई से ज्यादा हिम्मत और होश चाहिए। लाश छुपाने की जल्दी, बयान बदलने की बेढंगी कोशिशें, सब ने पुलिस का ध्यान सीधे बीना पर दिला दिया। पुलिस ने जब बीना को सख्ती से पूछताछ की तो उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी आंखों में डर साफ छलकने लगा। कुछ ही सवालों के बाद वो टूट गई और रोते रोते पूरा अपराध कबूल कर बैठी। मनोज भी पकड़ा गया। उसने भी मान लिया कि बीना का साथ पाने के लिए उसने ये गुनाह किया। पुलिस के सामने दोनों खड़े थे, एक पत्नी जिसने अपने ही पति की जिंदगी खत्म कर दी और एक प्रेमी जिसने जुनून में इंसानियत भूल दी। बीना और मनोज को कानून ने पकड़ लिया। अब उनके हिस्से सिर्फ अदालत के फैसले, जेल की सलाखें और जिंदगी भर का पश्चाताप बचा। सुरेश की मौत ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। हर कोई यही कह रहा था, प्यार जब पागलपन बन जाए तो इंसान रिश्तों की कद्र नहीं करता, सिर्फ खून करता है।